गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज आई थी, बड़ी इस पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई लोग बातें कर रहे हैं कि रिजवान और बाबर आजम जो पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी टीम में पिछले 4 से 5 सालों से खेल रहे हैं, जो पाकिस्तानी T20 टीम के सुपर स्टार्स हैं, जो बड़े मशहूर हैं, जिन्होंने बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, बड़े रिकॉर्ड्स 10 से ज़्यादा 100 प्लस पार्टनरशिप्स हैं इन दोनों की मिला के। तो बड़े लोग कह रहे हैं कि यार लंका प्रीमियर लीग LPL 2024 में जो ड्राफ्टिंग या जो जो उन्होंने टीम्स बनाई हैं उनमें बाबर आजम और रिजवान अनसोल्ड रह गए। बाबर आजम और रिजवान को उसमें नहीं लिया गया। और देखें जी, ये न्यूज़ तो वाकई सही है। बाबर आजम और रिजवान अनसोल्ड रहे हैं लंका प्रीमियर लीग पे। दोनों के दोनों जो है ना इस वक्त बड़े यानी कि पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स हैं दोनों के। अच्छा, मजे की बात देखें, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान दोनों इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी PCB का जो A कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि 3 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इस वक्त PCB के मेन कॉन्ट्रैक्ट में है, A+ कॉन्ट्रैक्ट में है। इसमें यानी कि जो तीनों प्लेयर्स को जो सैलरी है वो ईयरली बता रहा हूँ 5 करोड़ से ज्यादा मिल रही है। इस वक्त पाकिस्तानी 5 करोड़ से ज्यादा इन लोगों को सैलरी मिल रही है। लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो लंका प्रीमियर लीग में अनसोल्ड रह गए हैं। तो देखा जाए तो बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के कैप्टन, पाकिस्तान के मेन प्लेयर जो हैं वो लंका प्रीमियर लीग में जो उन्होंने जो ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, बड़े हिट भी हैं वहां पे, लेकिन वो अनसोल्ड रह गए। उनको लास्ट टाइम श्रीलंका में बहुत शदीद प्यार दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों प्लेयर्स इस दफा अनसोल्ड रह गए हैं और बड़ी बातें भी बन रही हैं। लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि बाबर आजम और रिजवान दोनों ने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया था इस दफा लंका प्रीमियर लीग के लिए। दोनों ने अपना नाम जो है वो इस दफा रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं, उनको खेलना ही नहीं चाहते लंका प्रीमियर लीग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अनसोल्ड बात हो रही है। देखिए, मैंने इस पर रिसर्च की है। कोई अगर बात की जाए तो कहीं पे जो चैनल्स वाले हैं और उसके अलावा जो अगर रिसर्च करें तो पता लगेगा, कहीं पे कह रहे हैं कि अनसोल्ड है, कहीं पे कह रहे हैं कि वो उन्होंने नाम ही नहीं लिखवाया। इस बात की जो आप कह लें कि जो श्योरिटी है वो तो यहाँ तो वो लोग खुद दे सकते हैं दोनों, या फिर उनका कोई आगे मैनेजर वगैरह है वो इस तरह की बात, जैसे साया कॉर्पोरेशन है वो इनको मैनेज करती है, जो भी इनके मैनेजर्स हैं वो या फिर अपने ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम के हैंडल से बता सकते हैं। लेकिन तकरीबन अगर 80% बात की जाए तो बात यही है कि भाई दोनों अनसोल्ड गए हैं। और इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, बाबर आजम ने पिछले बहुत देर से देखा जाए तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, अगर लेकिन PSL में दी, लेकिन PSL की परफॉर्मेंस को कोई इंटरनेशनली जो है ना वो काउंट नहीं करता। उसके अलावा अगर बात की जाए पीछे अभी जो आयरलैंड की सीरीज हुई है उसमें भी बाबर आजम ने तीसरे मैच में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी थी वो बड़ी स्लो थी, तीसरे मैच में जाकर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो आयरलैंड के खिलाफ था तो इसलिए उस मैच को भी बात की जाए और उस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कोई काउंट नहीं करता। रिजवान की जहां तक बात की जाए तो रिजवान एक अच्छा प्लेयर है। आई डोंट नो, रिजवान मुझे लगता है कि बाबर आजम से ज्यादा तेज खेलता है, बाबर आजम से ज्यादा अच्छा पावर हिटर है, बाबर आजम से ज्यादा डिपेंडेबल है। बाबर आजम पहले एक डिपेंडेबल होते थे, अब आप उन पे इतना जरा एज अ टीम, एज अ प्लेयर डिपेंड नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक अच्छे प्लेयर है, वो क्यों नहीं चूज किए गए, वो क्यों नहीं पिक किए गए, वो क्यों अनसोल्ड रह गए लंका प्रीमियर लीग में। लेकिन जहां तक बाबर आजम की बात की जाए उनका भी मुझे दुख है कि यार एक वो पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप के प्लेयर्स हैं, टॉप 3 प्लेयर्स अगर आप बात करें या टॉप के सेलिब्रिटीज में बात करें या फिर अभी जो टॉप में सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स कमाने वाले हैं उनमें बात करें, यानी अगर आप टॉप लिस्ट में बात की जाए तो बाबर आजम आपको सबसे ऊपर मिलेंगे। अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो बाबर आजम इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कुछ पूछेंगे कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इस वक्त करंटली पाकिस्तानी टीम में कोई कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो ऑब्वियसली वो भी बाबर आजम की ही बात करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद अनसोल्ड रहे। और उसके अलावा लंका प्रीमियर लीग में लास्ट टाइम जब बाबर आजम गए तो श्रीलंका में बाबर आजम को शदीद बड़ा प्यार दिया गया था, रिजवान को बड़ा प्यार दिया गया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि उनको फिर इस दफा नहीं पिक किया गया। और लंका प्रीमियर लीग में उन्होंने सेंचुरी भी की थी स्कोर, लेकिन
इस दफा नहीं पिक किया गया। मुझे लगता है शायद पीसीबी ने भी इस दफा शायद उनको परमिशन ना दी होगी। पीसीबी ने कहा था कि आप साल में सिर्फ एक या दो, तो इससे ज्यादा आप लीग्स नहीं खेल सकते। एक तो चले आपकी पीएसएल, लेकिन उसमें पीएसएल इंक्लूड नहीं है, यानी कि पीएसएल को मिला के यानी कि 3 आप बढ़िया खेल सकते हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो प्लेयर्स, उन प्लेयर्स की बात हो रही है, बाकी प्लेयर्स की बात नहीं हो रही। लेकिन जो एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा पाबंदियां, यानी कि वो सिर्फ साल में एक ही लीग खेल सकते हैं। अब आई डोंट नो कि वो कौन सी लीग होगी जो वो खेल सकते हैं साल में, लेकिन फिर भी जहां तक अगर बात वाकई ये सच है, और 80% तो यही रिसर्च में भी पता लगा है और न्यूज में भी आया कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अनसोल्ड गुजरे हैं, तो यकीन करें ये एक शर्मिंदगी का बायस है यार कि एक मेन प्लेयर है हमारे, एक टॉप क्लास के प्लेयर हैं, इस वक्त सबसे पॉपुलर प्लेयर हैं और वो अनसोल्ड रह गए। तो ये एक कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज नहीं है। उम्मीद है कि भाई हमारे प्लेयर्स की भी वैल्यू और कदर और कीमत को समझा जाएगा, उनको आगे लीग्स में लिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें यार, सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, सब्सक्राइब बड़े कम लोग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।